नमस्कार दोस्तों। आज हम सेल्स के बारे में बात करेंगे। सेल्स होता क्या है? सेल्स सबसे बड़ा टेरिटरी है। दुनिया का सबसे बड़ा टेरिटरी सेल्स है। दुनिया का सबसे बड़ा टेरिटरी है सेल्स। आप कोई भी सामान लेते हो या कुछ भी करते हो ना, वो सेल्स से ही करते हो। चाहे आप घड़ी लेते हो, फोन लेते हो या अदरवाइज कुछ भी हो, ए टू जेड, ए से जेड तक ये सेल्स में आता है। सेल्स सबसे बड़ा दुनिया का टेरिटरी है सेल्स। हम सेल्स करते कैसे हैं ये समझिए। हम सेल्स कैसे करते हैं? सबसे पहले कंपनी होना चाहिए। कोई भी सेल करने से पहले हमें कंपनी के ऊपर में जाना पड़ता है। किसके ऊपर जाना? कंपनी के ऊपर में जाना पड़ता है। सेल्स कंपनी अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाता है ना, प्रोडक्ट कंपनी अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाता है तो वो मार्केट में उतारने के लिए वो मार्केट में उतारता है। कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट बनाता है तो वो मार्केट में उतारता है, मगर वो मार्केट में उतारने से पहले सबसे पहले उसको सेल्स खोजना पड़ता है। हम सेल्स कैसे करेंगे, मार्केट में पहुंचाएंगे कैसे उसको। कंपनी जब प्रोडक्ट बनाता है ना तो वो सेल्समैन को खोजता है, सेल्स को खोजता है और उसके बाद वो मार्केट में पहुंचता है। मार्केट, हम जहां से कोई भी सामान जो खरीदते हैं ना, कोई भी दुकान से खरीदते हैं ना सामान, वो हम मार्केट से खरीदते हैं। कंपनी मार्केट में कैसे सामान लाएगा, मार्केट में ये प्रोडक्ट कैसे पहुंचेगा, ये सेल्स करता है। सेल्स के पास ये जो सेल्स करना है ना, वो तीन आदमी सेल्स करता है। कौन कौन सा? एक ISR, इंपोर्ट, सर्विस, रूटिंग। इंपोर्ट मतलब ब्रांड होता है, ब्रांड भी होता है इंपोर्ट मतलब, ये ब्रांड भी होता है। सर्विस मतलब आपको सर्विस देना पड़ेगा वहां पे, चाहे हफ्ते दिन में हो या 15 दिन में हो, आपको सर्विस देना पड़ेगा, जो सर्विस बोलते हैं। रूटिंग, ये रूटिंग हो गया। आपको रूटिंग बनाना पड़ेगा, हफ्ते दिन में 10 दिन में आपके पास उसके पास में वो रूटिंग, इस सेल्स का रूटिंग करना पड़ेगा आपको। ISR, उसी में आपको सेल्समैन भी आता है। एक सेल्समैन, ये कैटेगरी है। ISR, सेल्समैन। एक TSE होता है। TSE एक पोस्ट होता है जो बड़े बड़े दुकानों में जाके वो ज्यादा ऑर्डर मारता है, वो TSE होता है। ये एक TSE, ISR, सेल्समैन और TSE, ये कंपनी का 3 स्तंभ है। कितना स्तंभ है? 3 स्तंभ है कंपनी का। ये पिलर है कंपनी का, ये पिलर है। ये जो कंपनी है ना, इनका पिलर है ये 3। ये जो ISR, सेल्समैन और ये TSE जो है ना, कंपनी का प्रोडक्ट बेचेगा ना, कंपनी का प्रोडक्ट बेचेगा। कंपनी का अगर प्रोडक्ट बेचेगा तब वो कंपनी को फायदा होगा। कंपनी को मार्केट में लाने वाला ये 3 बंदा है। मार्केट में लाने के लिए 3 बंदा है। मार्केट में पहुंचने का काम, ये बंदा जो है 3, ये मार्केट में पहुंचता है। कहां पहुंचता है? मार्केट में। मार्केट, यहाँ पे बंदा ऑर्डर लेता है इसका। कोई भी प्रोडक्ट होता है ना, उसका ऑर्डर लेता है, मार्केट में जाकर दुकान पे जाकर वो ऑर्डर लेता है। वो ISR, सेल्समैन या TSE जो है वो दुकान पे जाके मार्केट में जाकर ऑर्डर लेता है। ऑर्डर लेने के बाद उसको बिजनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिजनेस। अगर आप 10,000 का 20,000 का धंधा किए हो ना तो उसको बिजनेस बोलते हैं। समझ गए? वो बिजनेस कहां पे जाता है? पहले डिस्ट्रीब्यूटर के पास। किसके पास? डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है। उसके बाद में सुपर स्टॉकिस्ट के पास जाता है। उसके बाद कंपनी के आता है। वो धीरे धीरे एक चैनल बना हुआ है कंपनी का कि इसके हिसाब से ये धंधा होगा, मार्केट के हिसाब से धंधा होगा। ये चैनल बना हुआ है। मार्केट में आएगा, मार्केट में मार जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर, कंपनी इसके थ्रू आता है। समझ गए? यहाँ पे एक कंपनी क्या करती है? ISR को लगाता है, सेल्समैन का लगाता है, TSE को लगाता है बिजनेस करने के लिए। बिजनेस मार्केट से आता है सबको। समझ गए? बिजनेस कहां से आता है? मार्केट से। जब मार्केट में तीनों बंदा उतरेगा तो यह मार्केट करेगा, उसके बाद उसका बिजनेस होगा, फिर कंपनी को बेनिफिट होगा, फिर जाकर वो कंपनी को बेनिफिट होगा। अभी ये बिजनेस करने के लिए सबसे पहले आसान तरीका क्या खोजना पड़ेगा कंपनी को? ISR। सबसे पहले ISR को हम पहले हुलिया देखेंगे। ISR का पहले हम हुलिया देखेंगे। क्या देखेंगे? हुलिया। इसको हुलिया बोलते हैं। कपड़ा पहनावा कैसे पहनता है उसको। समझ गए? कभी बंदा ISR, सेल्समैन, उसका है ना, कंपनी उतारता है मार्केट में बंदा अपना, तो उसका हुलिया देखते हैं। सबसे पहले उसका क्या देखा जाता है? कपड़ा। उस बंदे को देखा जाता है। समझ गए? उस बंदे को पहले कपड़ा देखा जाता है कि वो बंदा कपड़ा कैसा पहना हुआ है, वो बंदा कपड़ा कैसा पहना हुआ है।
उसका हुलिया कैसे है, कैसे बात करना है, किस हिसाब से उसको बात करने का आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं कंपनी को क्या बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो है ना कपड़ा पे ध्यान देने के लिए, इस पे ध्यान देने के लिए सबसे पहले हम बोलते हैं सर को पहले कपड़ा पे ध्यान देने के लिए हमारा जो नॉलेज है उस हिसाब से मैं बात करना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम बोलते हैं कंपनी को उस पे कपड़ा पे ध्यान देना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट आप लेकर मार्केट में जा रहे हो ना, तो पहले आपको ब्रांड को नहीं देखता, आपको सामान को नहीं देखता है, वो सबसे पहले आप किसको देखता है, उस आदमी को देखता है जो आदमी उस प्रोडक्ट को लेके गया है मार्केट में। समझ गए? ये प्रोडक्ट को जो मार्केट में लाया गया है, पहले उस बंदे को, आदमी दुकान पे जाते हैं ना तो पहले उस आदमी को देखा जाता है। तो इसीलिए हम सबसे पहले कंपनी को क्या बोल रहे हैं, ये हमारा बात है, कंपनी को हम बोल रहे हैं सबसे पहले उस बंदे को कपड़ा होना चाहिए सही। अगर ये शर्ट है ना तो हम शर्ट पे बोल रहे हैं कंपनी को, एक बहुत कंपनी आजकल देखता हूं मैं लोगो दे देता है, मतलब बहुत कंपनी देखता हूं ना एक टी शर्ट दे देता है सेल्समैन को और उस पर अपना नाम छाप देते। आप ये चीज बताइए कि आप एक टी शर्ट देने में अच्छा लग रहा है आपका या एक शर्ट देने में अच्छा लग रहा है? शर्ट और टी शर्ट में कितना डिफरेंट है वो आप समझते होंगे, इसे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। टी शर्ट में और शर्ट में, टी शर्ट पे आप लोगो अपना छपाते हो, ये लोगो यहाँ पे लगवाते हो टी शर्ट पे। मैं बोल रहा हूँ कंपनी को यहाँ पे शर्ट देने के लिए, क्या देने के लिए, शर्ट देने के लिए मैं कंपनी को बोलता हूँ। उससे क्या है, रेपुटेशन बढ़ेगा, किसका बढ़ेगा, कंपनी का भी रेपुटेशन बढ़ेगा और सेल्समैन का भी रेपुटेशन बढ़ेगा। जब कंपनी का काम लेके कोई भी सेल्समैन अगर मार्केट में जाता है ना तो सबसे पहले उसका जेब पे ध्यान जाता है, उसका शक्ल पे ध्यान जाता है, उसका जहाँ पे पेन खोसा जाता है उस पर ध्यान जाता है। तो सबसे पहले अगर दुकानदार देखता है ना तो वो दुकानदार उसको बोलने से पहले उसको नाम पढ़ लेगा, दुकानदार कंपनी का नाम यहाँ पढ़ लेगा, कहे भाई इस कंपनी से बंदा आया है। कोई भी दुकानदार आपको पूछेगा भाई कहाँ से, तो आप बोल सकते हो मैं उस कंपनी से आया हूँ, वहां पे दो नाम आपका आएगा। सबसे पहले तो उसको मन में खटक जाएगा बंदे को कि यहाँ पे जो लोगो है ना वो उस कंपनी से आया है, फिर भी आपको पूछेगा वो चीज, ये आपको नाम से नहीं आनेगा मगर फिर भी पूछेगा, फिर भी आपको दो नाम उसके मन में खटक जाएगा दुकानदार को। ये पहले बात, ये हुलिया पे हम ध्यान देते हैं, कंपनी को हम बोलते हैं सबसे पहले हुलिया पे ध्यान दो, कपड़ा पे ध्यान दो, एसआर्स को, समझ गए, एसआर को कपड़ा पे ध्यान दो, सेल्समैन को दो, टीएससी को दो, सबसे अच्छा कपड़ा होना चाहिए, शर्ट होना चाहिए, एक लोगो होना चाहिए। टी शर्ट पे नहीं दिखा, टी शर्ट पे आप सिर्फ एक ब्रांड कर सकते हो, ब्रांड लेके चल सकते हो कि भाई मैं टी शर्ट दिया हूं उसको, मगर शर्ट सबसे अच्छा रहेगा, ये शर्ट है ना सबसे अच्छा शर्ट रहेगा मेरे हिसाब से। अब चलते हैं हम नॉलेज पे, कपड़ा हो गया, अब हो गया नॉलेज। अगर आप भी कोई बंदा अगर ला रहे हो उसके अंदर में नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज, ये नॉलेज है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उतना समझ में नहीं आता होगा, मैं जो इसीलिए बोल रहा हूँ आपको कि ये चीज आप समझे। ये कपड़ा हो गया, ये नॉलेज, मैं नॉलेज पे भी बात करना चाहता हूँ। नॉलेज क्या होता है, समझ रहे हो आप, नॉलेज, नॉलेज क्या होता है, जो नॉलेज आईएसआर, समझ गए, सेल्समैन, वो जो प्रोडक्ट को आप बेच रहा है, आईएसआर या सेल्समैन या टीएससी बेच रहा है, उसके पास ही वो प्रोडक्ट बेचने के लिए उसके अंदर में दिमाग है कि नहीं, समझ गए। ये जो आईएसआर है, सेल्समैन है, टीएससी है, इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए, प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसके पास नॉलेज है कि नहीं, सबसे पहले उस पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। फिर ये तो हुलिया की बात बताया, आप इसको नॉलेज पे बात करना पड़ेगा मुझे, आईएसआर के बारे में, आप उसके पास में नॉलेज है कि नहीं कि हमारा प्रोडक्ट बेच सकता है कि नहीं, समझ गए, ये प्रोडक्ट हमारा बेच सकता है कि नहीं इस बंदा। हम अगर इस पे नॉलेज डालेंगे, अगर कोई उससे पूछ रहा है कि भाई कितना परसेंट मार्जिन है, उसको मार्जिन निकालना आता है कि नहीं, कितना परसेंट वाले, नॉलेज होना चाहिए ना मार्जिन निकालने के लिए। अगर कंपनी आपको एक प्रोडक्ट बेचने के लिए देती है, एक प्रोडक्ट, हम एक तेल, 1 रुपया वाला तेल की बात बोल रहा हूं मैं, 1 रुपया वाला तेल की बात बोल रहा हूं, आप सर में जो तेल लगाते हो ना 1 रुपया वाला पाउच खरीद के दुकान से, समझिए। हम नॉलेज पे अभी बात कर रहे थे, नॉलेज, आईएसआर के पास में नॉलेज है कि नहीं ये प्रोडक्ट बेचने के लिए, सेल्समैन के पास में ये नॉलेज है कि नहीं बेचने के लिए। 1 रुपया वाला पाउच, अगर हम 1 रुपया वाला पाउच अगर मार्केट में उतार रहे हैं तो मार्केट में उतरने से पहले उसके पास में मार्जिन नॉलेज जरूरी है, मार्जिन, समझ गए कि नहीं, मार्जिन जरूरी है, वो सब मार्जिन बता सकता है दुकानदार को, तभी ये माल बिक सकता है, मार्जिन, समझ गए। आईएसआर सेल्समैन के पास में 5 गुण होना चाहिए, 5 गुण, क्या क्या गुण होना चाहिए, एक तेल के बारे में 5 गुण, आपका जो प्रोडक्ट होता है ना उस प्रोडक्ट के बारे में 5 गुण सेल्समैन को याद रहना चाहिए कि एक प्रोडक्ट अगर हम बेच रहे हैं, प्रोडक्ट अगर हम बेच रहे हैं तो उसके अंदर में 5 गुण उसका नॉलेज में रहना चाहिए।
5 गुण क्या, एक सबसे पहला मार्जिन मैं बता रहा हूँ, उसके पास में मार्जिन उनको नॉलेज होना चाहिए, समझ गए। दूसरी बात ये नेचुरल है, सबसे हट के अपना प्रोडक्ट है। कितना है, ये जो आप प्रोडक्ट दुकान में लगाए हो ना, ये जो प्रोडक्ट है आप दुकान में जो लगाए हो वो सबसे हट के हमारा प्रोडक्ट है। दूसरी बात, ये जो आप बाल में लगाए हो ना, तो ये चिपचिपापन नहीं होगा, मॉइस्चराइज करेगा। मॉइस्चराइज जैसे साबुन लगाते हो ना तो फड़ाता है, वो मॉइस्चराइज करेगा। तीसरी बात हो गया ये। चौथी बात, ये इस प्रोडक्ट से हटके है। 5 प्रोडक्ट का नाम हमेशा सेल्समैन को याद रखना पड़ेगा, तभी आपका प्रोडक्ट ये मार्केट में बिक सकता है। अगर कोई भी दुकानदार के पास में कोई भी प्रोडक्ट आप लेके जा रहे हो ना, एक दुकानदार में कोई भी प्रोडक्ट लेके जा रहे हो तो उसके पास में ये नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले तो मार्जिन होना चाहिए, ये प्रोडक्ट नेचुरल है। 5 बात मतलब हमेशा ये चीज याद रखिएगा, कोई भी अगर सेल्समैन है, अगर वो मार्केट में पहला प्रोडक्ट लेके जा रहा है तो उसके अंदर में 5 गुण होना चाहिए जो दुकानदार को समझा के माल रखवा सके, समझ गए। ISR सेल्समैन और TSC, उसके अंदर में 5 गुण होना चाहिए। वो 5 गुण जब तक उसके अंदर में नहीं रहेगा तो ये प्रोडक्ट नहीं बेच पाएगा। क्या नहीं बेच पाएगा, प्रोडक्ट नहीं बेच पाएगा। अगर एक वाला तेल है हमारा, समझ गए, तो ये 5 नॉलेज उसके पास होना चाहिए। सबसे अच्छा मार्जिन है, ये बंदा कंपनी का स्तंभ, यही ब्रांड बनाता है कंपनी को। कौन बनाता है ब्रांड, ये 3 बंदा कंपनी को ब्रांड बनाता है। जब ये मार्केट में उतारेगा ना तो ये बंदा 3 बंदा उस कंपनी को मार्केट में ब्रांड उतारता है। मैं ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं इसके ऊपर में आपको सबसे ज्यादा नॉलेज दूंगा। मैं तीन चीज और है। सबसे पहले बात है 3 चीज में और क्या मैं इसके बाद में बनाने वाला हूँ वीडियो, जो आप जो मार्केट से ऑर्डर उठाए हो उस ऑर्डर के बारे में बात करना चाहता हूँ। दूसरा बात डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में बात करना, जो डिस्ट्रीब्यूटर उस बारे में कैसे सेल को कर सके। तीसरा बात डिलीवरी मैन, जो डिलीवरी मैन है जो मार्केट में माल पहुंचाना है उसके ऊपर में। ये 3 बात आपको मैं अगले वीडियो में आपको दूंगा। इस वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ये जो अभी जो मैं बात बोल रहा हूँ सिर्फ कंपनी के बारे में बोल रहा हूँ, ISR के बारे में। अब जो मैं बोलूंगा ना वो प्रोडक्ट के बारे में, कैसे प्रोडक्ट किया जाता है, सेल्स कैसे किया जाता है, ऑर्डर कैसे लिया जाता है, मैं उसके बारे में बात करूंगा आपसे अगले वीडियो में। जितना बात मैं बोला हूँ ये 2 ही गुण बोला हूँ अभी मैं। कंपनी का सेल्स, मार्केटिंग, कपड़ा, मार्केटिंग करेंगे तो बिजनेस बढ़ेगा कंपनी को। उसके बाद कपड़ा, जो हुलिया रहता है आदमी का, कैसे हुलिया होना चाहिए। तीसरा बात, उसके पास कितना नॉलेज है, ठीक है। मैं अभी इस पे ही बात किया हूं, अगला बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके लिए आपको मैं बोलता हूँ लाइक करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। अभी जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ना, नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें आपको हर बात आपको समझ में आएगा, क्लियर आएगा। वो 3 बात कि हमारा धंधा क्यों नहीं बढ़ रहा है, हमारा जो धंधा है वो धंधा क्यों नहीं बढ़ रहा है, धंधा बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है उसके बारे में हम बताएंगे। वो 3 चीज बताएंगे, ऑर्डर, डिस्ट्रीब्यूटर और डिलीवरी मैन के बारे में बताएंगे। जो डिस्ट्रीब्यूटर डिलीवरी मैन कैसे करता है और किस हिसाब से करता है और कैसे करना चाहिए उसको, हम ये बताएंगे आपको।